रावण अपनी शक्तियों से तीनों लोकों को जीत चुका था। उसने यम को भी हराकर काल को बंदी बना रखा था। नवग्रह उसके पैरों के नीचे थे। इतना ज्ञान और शक्ति होने के बावजूद रावण अहंकारी था। दरअसल रावण के पिता ऋषि विश्रवा थे, जिनसे रावण ने शास्त्रों और वेदों को सीखा, जिसके कारण उसे महाज्ञानी और महापंडित कहा जाता है। वहीं उसकी माता कैकसी राक्षस कुल की थी, जिसके कारण रावण में राक्षसों वाले गुण भी थे। एक और इंटरेस्टिंग बात तो यह कि रावण ब्रह्मा जी के भी परपोते थे। रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा के 10 बेटों में से एक थे। रावण ने अपने दोनों भाई कुंभकर्ण और विभीषण के साथ ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसने हजारों सालों तक तपस्या की। रावण हर 1000 वर्ष समाप्त होते ही अपना एक सिर काटकर ब्रह्मा जी को अर्पित कर देता, और अंत में जब वह अपना दवां सिर काटने वाला था, तब ब्रह्मा जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उससे और उसके भाइयों को वरदान मांगने को कहा। रावण ने अमृता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह सृष्टि के नियमों के अनुकूल है। तब रावण ने वरदान मांगा कि उसे दानव, देवता, किन्नर, नाग कोई ना हरा सके, और अपने अहंकार में रावण ने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझते हुए उनसे सुरक्षा नहीं मांगी, और इसी कारण यही उनके अंत का कारण बने। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए उसके 10 सिर भी उसे लौटा दिए, और अमृता के लिए अमृत विला दिया जो रावण की नाभि में था, और उसे चेतावनी दी कि यह अमृत विला सिर्फ अग्नि बाण से सुखाया जा सकता है, जो कि केवल श्री हरि विष्णु के पास है, तो तुम उनसे दुश्मनी मोल ना लेना। अब इसके बाद ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को वरदान मांगने को कहा। कुंभकर्ण इंद्रासन यानी कि देवों का आसन मांगने वाला था, पर देवों के चाल से माता सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो गई और इंद्रासन की जगह निद्रासन का वरदान मांग लिया। अंत में विभीषण ने आजीवन प्रभु की सेवा और भक्ति करने का वरदान मांगा, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे यह वरदान खुशी खुशी दे दिया। संगीत। रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था, और एक बार शिव भक्ति में लीन रावण ने शिव को सीधे लंका ले जाने का सोचा और कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं से उठा लिया। और जब रावण ने ऐसा किया तो शिव क्रोधित हो उठे और अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण पर्वत के नीचे दब गया और दर्द से चिल्लाने लगा। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी भक्ति दिखाते हुए अपने हजारों हाथों में से एक हाथ तोड़ा और उसकी नसों से तार बनाकर उसे बजाने लगा। यही वह समय था जब रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र लिखा था, जिसे आज भी यह दुनिया शिव को प्रसन्न करने के लिए गाती है। रावण की भक्ति से शिव प्रसन्न हुए और उसे अपनी चंद्रहास तलवार दी, और तब से ही रावण को सबसे बड़ा शिव भक्त माना जाता है। संगीत। क्या रावण के सच में 10 सिर थे? इसे लेकर शास्त्रों में अलग अलग कहानियां मिलती हैं। कहा जाता है कि रावण को 6 शास्त्र और चारों वेदों का संपूर्ण ज्ञान था, जिसके कारण उसे दशानन या 10 सिरों वाला कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ जगहों पर यह लिखा मिलता है कि रावण के पिता ने उसे 9 मणि वाली एक माला दी थी, जिसके कारण रावण के 10 सिर प्रतीत होते थे। रावण के 10 सिर उसके चरित्र को दर्शाते हैं। यह 10 सिर हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, और उसके सभी सिरों को संतुलन में रखते मुख्य 3 सिर बुद्धि, मनस और चित्त। राम सेतु बनाने के लिए राम ने यज्ञ किया, और यज्ञ कराने के लिए ब्राह्मण की जरूरत थी, और उस समय रावण से बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण और कोई नहीं था। इसलिए राम ने रावण को आमंत्रण भेजा और रावण ने यज्ञ में भाग लिया। कहा जाता है कि यज्ञ में पतिपत्नी को बैठना होता है, जिसके कारण रावण ने सीता माता को मुक्त कर यज्ञ में शामिल किया था।